सरकार भी बच्चे बच्चे के लिए सोचती है, और जो भी हमारे जो प्रधान हो गए या फिर तेजस्वी जी हो गए, ये सभी लोग जनता की आवाज़ है, और उन्हें एक साथ में बैठ करके इसका समाधान निकलना चाहिए। ना ही सरकार को अपना ईगो पे लेना चाहिए, ना ही अभ्यर्थी को अपने ईगो पे लेना चाहिए। सरकार, मैं तो चाहता हूँ सरकार भी समर्थन करे, सरकार भी सहयोग करे। भाई अगर प्रॉब्लम है, किसी लेवल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको वहाँ पे समाधान किया जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। कल 5वां दिन था और पुलिस ने उन्हें अहले सुबह जहां पर वो आमरण अनशन कर रहे थे वहीं से उठा लिया था, और प्रशांत किशोर को देर शाम उन्हें बेल भी मिल गया है। पहले सिविल कोर्ट के द्वारा उन्हें बेल मिला, लेकिन कंडीशनल बेल था, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि हमें कंडीशनल बेल मंजूर नहीं है, इसलिए हम जेल जा रहे हैं। जेल जाने से पहले प्रशांत किशोर मीडिया से बातचीत के दौरान भी कहा था कि बीजेपी और जेडीयू सरकार को उखाड़ फेंकना है, छात्र हित बिहार हित सर्वोपरि है, इसलिए हम जेल जाना स्वीकार करते हैं, जेल में भी हम आमरण अनशन पर रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर देर रात जेल से बाहर आ जाते हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है जेल से बाहर आते ही कि फिर आमरण अनशन पर वो बैठेंगे। स्थान अभी तय नहीं है, इसको लेकर आज प्रशांत किशोर बड़ी बैठक कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है कि जब शुरुआत गांधी मूर्ति के पास से हुआ था तो अंत भी गांधी मूर्ति के पास से ही होगा। अभी हम ठीक गांधी मूर्ति के ठीक नीचे मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रशांत किशोर पिछले 5 दिनों से यहीं पे आमरण अनशन पर बैठे थे। कल 5वां दिन था और अहले सुबह प्रशांत किशोर को पुलिस ने आमरण अनशन पर बैठे हुए थे वहीं से उठा ली थी। उन्हें पहले एम्स ले जाया गया, एम्स से उन्हें फतुहा ले जाया गया जहां उनका मेडिकल चेकअप होना था, और उसके बाद उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया गया। सिविल कोर्ट से उन्हें कंडीशनल बेल मिला, लेकिन प्रशांत किशोर उसे स्वीकार नहीं किए और जेल जाना उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन देर रात प्रशांत किशोर जेल से बाहर भी आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ साफ कर दिया है कि प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर ही रहेंगे, फिर से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। स्थान कहाँ है इसको लेकर वो बैठक करेंगे। लेकिन जब शुरुआत गांधी मूर्ति से हुई है तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि अंत भी गांधी मूर्ति से ही होगा। ठीक इसी गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर अपने समर्थक और अभ्यर्थियों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। फिलहाल तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अभी कोई नहीं है यहाँ पर धरने पर बैठे, लेकिन प्रशांत किशोर आज के मीटिंग के बाद अब ये फैसला लेंगे कि वो कहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारी हैं जो हमारे समर्थक थे, कुछ अभ्यर्थी थे, उन्हें तबाह कर रहे थे, उन्हें तंग कर रहे थे। अब ऐसे में प्रशांत किशोर उन अधिकारियों को भी टारगेट करते हुए कहा है कि कुछ अधिकारी जानबूझकर अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि जब बिहार में 10 महीने के बाद निज़ाम बदलेगा तो आने वाले पीढ़ियों से जो बिहार को लूट रहा है उससे हम लोग वसूल लेंगे। साथ ही बीपीएससी के मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर अब हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कल हाईकोर्ट जाने की बात कही है। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। आखिर प्रशांत किशोर जब आमरण अनशन पर फिर से बैठने का ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि जब गांधी मूर्ति के पास से शुरुआत हुआ है तो अंत भी यहीं से होगा। आप भी अभ्यर्थी हैं, क्या प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? सर, पहली बात तो ये है कि ये हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और सरकार को भी समझना चाहिए और प्रशांत जी को भी समझना चाहिए कि भाई लोग भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी है। तो कोई अगर प्रॉब्लम है, अगर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रह के ही काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्या है ना कि आप सरकार भी बच्चे बच्चे के लिए सोचती है, और जो भी हमारे जो प्रधान हो गए या फिर तेजस्वी जी हो गए, ये सभी लोग जनता की आवाज़ है, और उन्हें एक साथ में बैठ करके इसका समाधान निकलना चाहिए। ना ही सरकार को अपना ईगो पे लेना चाहिए, ना ही अभ्यर्थी को अपने ईगो पे लेना चाहिए। सारा कुछ सिस्टमेटिक। प्रशांत किशोर जो कर रहे हो अभ्यर्थियों के लिए ठीक है? देखिए सर, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे सारा डिटेल नहीं पता है। ये कोर्ट को निर्णय लेना होगा, और जो इसलिए कोर्ट भी जाने की बात वो कर रहे हैं कि अब हम कोर्ट जाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता खुला है। सरकार, मैं तो चाहता हूँ सरकार भी समर्थन करे, सरकार भी सहयोग करे। भाई अगर प्रॉब्लम है, किसी लेवल कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वहाँ पे समाधान किया जाना चाहिए। ये बात ईगो पे लेने की नहीं है, ये बात है कि इससे बिहार की इमेज ख़राब होता है और बाहर के लोग जब सुनते हैं। और सरकार को इस पे ईगो पर नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो अभ्यर्थी थे जिनसे हमने बातचीत भी की है। प्रशांत किशोर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को न्योता दे रहे हैं कि तेजस्वी जी आ जाइए, हम आपके पीछे बैठने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी न्योता दिया है कि राहुल गांधी भी आ जाएं अभ्यर्थियों के साथ, वो आगे बैठें, लीड करें, हम पीछे बैठने को तैयार हैं। प्रशांत किशोर लगातार सरकार और विपक्ष दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। आखिर सॉफ्ट किस लिए? तेजस्वी यादव को लीड करने की भी बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव लीड करे, हम उनके पीछे बैठने के तैयार हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर प्रशांत किशोर अटैकिंग मूड में हैं। लगातार उन्होंने कल जब जेल जा रहे थे उस वक्त मीडिया से बातचीत के दौरान भी कहा था कि बीजेपी और जेडीयू सरकार को उखाड़ फेंकना है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा है, अब सियासी मोड़ ले लिया है। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, आज 6ठा दिन है। लेकिन प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं, लेकिन कहीं धरने पर वो नहीं बैठे हैं। उन्होंने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है, उसके बाद वो जगह तय करेंगे कि कहाँ पर आमरण अनशन होगा, क्या स्वरूप होगा, क्या गांधी मूर्ति के पास एक बार बैठेंगे। लेकिन गणतंत्र दिवस को लेकर पटना के गांधी मैदान में आम लोगों के लिए अब बंद हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि जब शुरुआत गांधी मूर्ति से हुआ है तो अंत भी हम गांधी मूर्ति से ही करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर जगह कहां तय करते हैं और गांधी मूर्ति के पास वो एक बार फिर कब आमरण अनशन पर बैठते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।